एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हमारा व्यू डाउन साइड था, लेकिन मार्केट अभी साइडवेज हो गई है। मार्केट अप जा रही है, डाउन जा रही है। तो हम देखेंगे कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हैं, किस लेवल के ऊपर मार्केट रहेगी, तो हमें क्या समझना है। तो चलते हैं चार्ट पर और जल्दी से एनालाइज करते हैं और आज का रिव्यू भी करते हैं मार्केट का, कि मार्केट क्या किया है आज, मार्केट में अपसाइड का मूव किस तरह से आपने पकड़ा या नहीं पकड़ा। सब कुछ हम आज रिव्यू करेंगे। आज कोई भी ट्रेड वैसे नहीं बनती है, पूरा साइडवेज मार्केट था और बहुत घटिया किस्म का मार्केट आज था। एकदम लोगों को फंसाया है आज मार्केट ने, बिल्कुल फंसाया 100%। तो आपको दिखाता हूँ किस किस तरह से आज मार्केट में क्या क्या हुआ। और देखो, हमारे लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करने का एक फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि हम लोग फंसेंगे नहीं मार्केट में। फंसेंगे कैसे नहीं, आपको बता देता हूँ। देखो, ये यहाँ से रिजेक्शन लिया है मार्केट ने, ठीक है। इस लेवल के ऊपर नहीं गई मार्केट। हमारा व्यू क्या है, डाउन साइड का। ओके, अब मार्केट को हमें वेट करना है कि मार्केट थोड़ा सा रुक के ग्रीन कैंडल बना दे, लो बना दे। इसके बाद ग्रीन कैंडल कहाँ बनाई, यहाँ पर मार्केट में, ठीक है। उसके बाद क्या नीचे गई, नहीं गई, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मार्केट ऊपर आ रही है, तो हमारा जो टारगेट है ये वाला है, या तो यहाँ से रिजेक्शन ले या फिर यहाँ से ऊपर चली जाए। तो मार्केट ने क्या किया, देखो, मार्केट इस वाले पॉइंट पे आकर ये इतनी बड़ी ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाने के बावजूद कहाँ पर आके क्लोज हुई है, लेवल के नीचे है। 0.05 पॉइंट उसके नीचे क्लोज हुई है। यानी कि ये आप देख रहे हो यहाँ पे 24,598.65 है, तो ये 60 पे क्लोज हुई है। तो ये होता है लेवल का कमाल। आपको अगर लेवल के ऊपर क्लोज होगी कैंडल, उसके बाद उसका हाई ट्रेड करेगी, तो मार्केट में कंफर्मेशन हो जाएगी कि अब ये ऊपर जानी है मार्केट। चाहे भले से दोबारा से नीचे ग्रीन कैंडल आए, लेकिन इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आ जाए, ऐसे आ जाए, यहाँ तक आके यहाँ क्लोज हो जाए, क्लोज यहीं होनी चाहिए ऊपर ऊपर। मार्केट में कंफर्मेशन हो जाएगी, बिग प्लेयर को कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट का अब जो है सेंटीमेंट अपसाइड है, लोग अपसाइड के लिए पैसा लगा रहे हैं। तो भले से यहाँ पर पहले लोगों को फंसाएंगे ऐसे ऐसे करके, लेकिन जाएगी मार्केट फिर ऊपर ही। और जब ये सेटअप मिलता है तो आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छा एकदम प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि 20, 30, 40, 50 पॉइंट एकदम मार्केट भागेगी। और जब आपको एंट्री नहीं मिल रही है तो एंट्री मत लो, मान जाओ। कितनी ग्रीन कैंडल बन जाए बड़ी, कितनी रेड कैंडल बन जाए बड़ी, एंट्री मत लो उस पर। उसको छोड़ दो। छोड़ोगे, मार्केट में टिके रहोगे, हर कैंडल पे सोचोगे एंट्री कर लूँ, हर कैंडल पे एंट्री कर लूँ, नहीं होगा। आप लोग बहुत ऐसे हैं, यहाँ से रिजेक्शन लिया, नीचे आई, ये जाने लगी ऊपर, यहीं घुस गए होंगे मार्केट में। मार्केट अब भाग जाएगी, लेवल क्रॉस कर दिया है। उसके बाद चलो यहाँ नहीं गए, फिर नीचे आई, तो अब लोगों की सोच क्या होगा कि अब आएगी, तो अब तो लेवल वीक हो गया। ये देखो कहाँ वीक हो गया, उसके बाद देखो कहाँ वीक हो गया। भाई, जब तक मार्केट आपका पूरा एकदम सता नहीं देगी ना, जब तक आपकी हिम्मत नहीं टूट जाएगी कि अब मैं एंट्री नहीं लूंगा, अब मार्केट इसको लेवल को तोड़ेगी नहीं तोड़ेगी। आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलती है मार्केट, हमेशा ध्यान रखो। बिग प्लेयर को मालूम है आप लोग क्या करेंगे, तो उनकी सोच के हिसाब से आप यहाँ पे फंसोगे, तो आपको फंसाया जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, हमेशा अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट, उसका हाई ट्रेड होना चाहिए। यहाँ पर आप एंट्री रखोगे, वो भी क्लोज होने के बाद कैंडल, उसके बाद नीचे कोई क्लोज नहीं होनी चाहिए। नीचे क्लोज हो गई तो इस एंट्री को तुरंत हटा दो, तुरंत हटा दो इस एंट्री को नहीं लेना, वरना तो मार्केट आपको ऐसे एंट्री कराएगी और नीचे ले आएगी। तो इसलिए चीज़ों को सीख लो। लेवल बेस्ड ट्रेडिंग इसमें सबसे बेस्ट है। ट्रेडिंग के मामले में कितना कुछ आप कर लेना, मार्केट में लेवल बेस्ड ट्रेडिंग का तोड़ नहीं है। किसी भी सेगमेंट में, गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड ऑयल में, क्रिप्टो में, किसी भी चीज़ में आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करोगे तो सबसे अच्छा है। और ये वाले लेवल काम क्यों कर रहे हैं, तो आप देखो, जून लो, जुलाई लो, जून ओपन, ये मंथली लेवल हैं। यानी कि मार्केट यहीं घूम रही है जब से। तो हमारे लिए, अब मैं आपको बोला सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारा हो गया अब जून लो का। जब तक मार्केट 24,473 के ऊपर ऊपर रहेगी, तो हम मार्केट को या तो साइडवेज समझेंगे या फिर इस तक आने तक वेट करेंगे। और यहाँ आके मार्केट सपोर्ट ले सकती है, क्योंकि ये वाला लेवल अब मेन लेवल हो गया हमारे लिए। अगस्त लो तो नीचे है ही, लेकिन ये वाला लेवल को हम पहले देखेंगे। अगर इस लेवल पे भी मार्केट तोड़ देती है तो फिर हम अगस्त लो को टारगेट करेंगे। लेकिन ये वाला लेवल से मार्केट जब तक ऊपर है, तो हम समझेंगे मार्केट अभी साइडवेज है या थोड़ा ऊपर नीचे कर सकती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि मार्केट ने आज क्या क्या किया। मार्केट ने, आप देखो, यहाँ तक तो पूरा साइडवेज मार्केट रही। उसके बाद मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाई, और इसका हाई आप देखोगे तो पिछली सारी कैंडलों से हाई है। यानी कि जिन्होंने भी शॉर्ट्स करके यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाए थे, सबको मार्केट ने उड़ा दिया। इसका मतलब है कि अभी मार्केट में थोड़ी बहुत बाइंग आ सकती है, यानी कि मार्केट अभी थोड़ा फेज दिखा रहा है। उसके बाद क्या करा, एक रेड कैंडल बनाई, इसका जो हाई था, इसका हाई नेक्स्ट रेड कैंडल की जो ग्रीन कैंडल है, इसने ट्रेड भी कर दिया। तो ठीक है, आपकी एंट्री यहाँ पर है, स्टॉप लॉस यहाँ पर है, लेकिन आपका टारगेट कहाँ है, यहाँ पर। तो आप देखो आज क्या हुआ। आज ये टारगेट भी नहीं दी मार्केट,
ना तो यहाँ तक गई, ना नीचे ही तक आई, ना कुछ करी। मार्केट क्या करी, पूरी तरह से लोगों को सिर्फ फंसाया आज पूरे दिन। तो ऐसी मार्केट में मैं कहूँगा कि आपको दूर रहना चाहिए। अगर आपको दिख जाए 1-2 घंटे में कि मार्केट साइडवेज होने लगी है, तो या तो बैठ जाओ, मार्केट को देखते रहो। जब मूवमेंट आए, जब सिर्फ काम करो, यानी कि मूवमेंट आके यहाँ लेवल पर मार्केट आए तो एक एंट्री आपकी बनती है रोज की, तो आप एक एंट्री ले सकते हो। अब उसमें आपका प्रॉफिट हो जाए, स्टॉप लॉस हो जाए, बस उसको बंद कर देना सिस्टम को। इसमें बार बार मत घुसना इस मार्केट में, ये आपको बुलाएगी बार बार। इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल ऊपर बनाएगी, फिर नीचे बनाएगी, आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला जाएगा। आप सोचोगे कि अभी रेड कैंडल बन गया, मार्केट नीचे जाने लगी, नीचे जाने लगी, ये लो है, इसको भी तोड़ रही है। भाई कुछ नहीं होगा, यहीं से ही वापस जाके बंद होगा, ऊपर चली जाएगी। इसलिए साइडवेज मार्केट में कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ट्रेड करना है तो सेल करो, रेंज उसकी पहचान लो। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, ये एक रेंज है हमारे पास, यानी कि हमारे पास क्या रेंज है, हमारे पास जून लो और जून ओपन की रेंज है। तो इसके ऊपर का प्रीमियम सेल कर दो, यहाँ का सेल कर दो, अगर आप सेल कर सकते हो। भाई सेल कर दो, बैठ जाओ, इसी रेंज में मार्केट घूमेगी, ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, प्रीमियम मेल्ट होगा, आपको मिल जाएगा डी के होने का उसका बेनिफिट। तो इस तरह से काम किया जाता है साइडवेज मार्केट में। कभी भी ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी चाहिए। साइडवेज पहचानते कैसे हैं, साइडवेज आप देखो, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, फिर ये इसने हाई बनाया, इसके ऊपर बनाया, ठीक है, मार्केट चाह रही है हायर हाई बनाना। उसके बाद ये देखो लो कहाँ बनाया, ऊपर बनाया, ठीक है, इससे ऊपर है लो, ये भी ठीक बात है। उसके बाद क्या हाई इसके ऊपर बनाया, नहीं बनाया, मार्केट ने लोअर हाई बना दिया। हायर हाई की जगह फिर देखो यहाँ पर ये वाला इसका लो भी तोड़ दिया मार्केट ने, यानी कि इसका अगर हाई नहीं बनाया तो कम से कम लो के तो ऊपर ऊपर रहनी चाहिए थी कि चलो मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी। भाई हायर हाई हायर लो और लोअर लो हायर, लोअर लो लोअर हाई के बेस पे ही मार्केट चलती है जब ये मूवमेंट आते हैं। अगर इस तरह से मार्केट चले, ना तो हाई क्रॉस कर पाए ना ही लो क्रॉस कर पाए, तो आपको समझ लेना है कि मार्केट साइडवेज फेस में चली गई है। या तो बैठना है आपको, मूवमेंट का वेट करना है, या फिर मार्केट को बंद कर देना है तुरंत। साइडवेज में नहीं फंसना है आपको। यहाँ भी अगर आपने ट्रेड ली भी होगी तो ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने का, क्योंकि ये देखो आप नीचे मार्केट आई फिर ऊपर गए। प्रीमियम वैसे भी कल एक्सपायरी है, प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं, जो थोड़ा बहुत बढ़ेगा उससे ज़्यादा घट जाएगा। तो पहले सोचो कि क्या क्या मार्केट में है, कल एक्सपायरी भी है, ये वाला प्रीमियम ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं करेगा, या तो आप नेक्स्ट वीक का प्रीमियम लो, समझे, या फिर आप सेल करो, क्योंकि प्रीमियम मेल्ट बहुत जल्दी होगा, प्रीमियम ऊपर कम जाएगा, नीचे एकदम आएगा, तो आपको सेल करने में फ़ायदा रहेगा। तो अब हम कल के लिए देख लेते हैं, कल के लिए क्या रहेगा। कल के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल अब क्या हो गया, इसका क्लोजिंग आपको मार्क कर लेना है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। उसके बाद ये लेवल और ये लेवल, इसके बीच में मार्केट रहेगी, हम साइडवेज मानेंगे। अगर इसके नीचे गैप गैप डाउन होती है तो यहाँ तक हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, इसको तोड़ के इसको रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे आने लगे तो इसका रिटेस्ट का वेट करके एंट्री ले सकते हो लो पे। उसके बाद अगर मार्केट इसके ऊपर गैप गैप अप शुरू हो जाए तो नीचे आने का वेट करो, या तो मार्केट यहाँ तक आए, या फिर हो सकता है इसी लेवल पर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाए, तो ये वाली दूसरी लेवल हमारा टारगेट है। तो इस तरह से मार्केट में ट्रेड करो हमेशा अपनी शर्तों पे। मार्केट मेरे लेवल पर आके सेटअप मेरा बनाएगी तो ट्रेड करनी है। बाकी मार्केट कितनी बड़ी कैंडल इतनी बड़ी बना दे, उसके बाद इतनी बड़ी बना दे, कोई मतलब नहीं है। डाउन के लिए कितनी बड़ी बना दे, मेरे लेवल पर आके डाउन बनाए, सेटअप बनाए मुझे। या तो मेरी एक कैंडल ऐसी हो कि यहाँ से शुरू हुई और यहाँ आके क्लोज हुई, उसके बाद मार्केट क्या करे कि ये दूसरी ही कैंडल नीचे लाके इस वाले जो इसका लो था इसके नीचे लाके क्लोज कर दे, तो मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगी कि फेक आउट हुआ, लोगों को फंसाया गया। अब मार्केट नीचे जाएगा और मार्केट 100% नीचे जाएगा। अगर ये अच्छी कैंडल है तो अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट इसका हाई ट्रेड नहीं करी और नीचे आके इसके लो से नीचे क्लोज कर दी, तो फिर कंफर्मेशन है कि अब मार्केट नीचे जाएगा। उसके लिए आप वेट कर सकते हो, या तो एक ग्रीन कैंडल बने, इस लेवल को दोबारा से रिटेस्ट करे, फिर से लोगों को लगना चाहिए कि हाँ मार्केट फिर ऊपर जाने लगी, और आपको उसके लो पे एंट्री कर लेनी है, फार्म और टारगेट ले लेना है यहाँ तक का। इस तरह से एंट्री एग्जिट प्लान करो, इन चीज़ों को सीखो। लेवल बेस जितना सीख लोगे उतना फ़ायदे में आ जाओगे। मैं बता रहा हूँ आपको, मार्केट में लेवल बेस्ड ट्रेडिंग बिग प्लेयर करते हैं, क्योंकि लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कैसे है, हाई लो, मंथली लो, मंथली हाई वीकली लो, इन सब पर जब मार्केट आती है तो रिएक्ट करेगी 100%, और जब इनको तोड़ के ऊपर जाने लगती है तो बहुत स्पीड से जाती है, और यहीं से रेजिस्टेंस लेकर अगर नीचे आने लगती है तो दूसरे लेवल पर आके रुकती है। तो आप देखो आज की मार्केट साइडवेज थी, कोई एंट्री आज नहीं बनी, पूरा मार्केट एकदम बकवास मार्केट था एक नंबर। तो इसलिए इसी मार्केट में अगर आपको दिख जाए कि हायर हाई हायर लो नहीं बना रही मार्केट, या लोअर लो लोअर हाई नहीं बना रही, तो तुरंत उसमें से आउट हो जाओ, या तो बैठो मूवमेंट का इंतजार करो 12-1 बजे 2 बजे तक के मूवमेंट आए तो ठीक, वरना तो मार्केट में बंद कर दो। भाई ऐसी मार्केट में पैसा लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, ना तो टारगेट ही होगा ना कुछ होगा, आपका स्टॉप लॉस हो चला जाएगा। तो इसलिए तो सेल करो, और सेल नहीं कर सकते तो बाय तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि बायर हो तो बायर आपको फ़ायदा होगा मूवमेंट आने पर, और मूवमेंट ऐसी मार्केट में
में आएगा नहीं। एक कैंडल ऊपर जाएगी तो दूसरी नीचे आएगी, जितनी आपका प्रीमियम ऊपर जाएगा उससे ज़्यादा नीचे चला जाएगा। तो ऐसी मार्केट से बचो और कल के लिए प्लान करो। जून लो, जब तक ऊपर है मार्केट हम इसको अभी ऊपर ही मानेंगे, जब तक इसको नहीं तोड़ती तो मार्केट अब बेयरिश नहीं होगी, क्योंकि मार्केट यहाँ पर अब सपोर्ट ले रही है और नीचे गैप भी है, मार्केट गैप फिल करने नहीं गई बिल्कुल भी। और ऊपर के लिए ये वाले लेवल मार्क कर लो। मार्केट यहाँ गैप अप ओपन होती है तो यहाँ पर आपको सपोर्ट लेके ऊपर ये वाला टारगेट है, नीचे ओपन होती है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके ये वाला टारगेट है। इस तरह से प्लानिंग करो। और मार्केट कहीं भी नहीं ओपन होती, यहीं पर ओपन होती है तो ये सब अभी साइडवेज के लिए रख दो कि मार्केट यहाँ पर लोगों को फंसा सकती है, या तो यहाँ आके अच्छा सेटअप दे या नीचे आके अच्छा सेटअप दे तो हम ट्रेड करेंगे। तो इस तरह से ट्रेड किया जाता है, साइकोलॉजी बेस, रूल बेस, लॉजिक बेस। बिल्कुल ऐसे ही मत करो कैंडल देख के या किसी की टिप लेके कसम से नुकसान में रहोगे। मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत टिपें ली, बहुत लोगों की सुनी समझी, लोगों के सेटअप फॉलो किए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये ना तो मेरा सेटअप है ना कुछ है, ये सिर्फ मैंने सीखा है। वो भी मैंने इसलिए सीख लिया क्योंकि मैं समझता था कि ये लेवल ऐसे क्यों काम करते हैं, मतलब लेवल पे आके मार्केट क्यों इतना ड्रामाबाजी करती है, ऊपर नीचे, और किस तरह से लेवल अगर ब्रेकआउट हुआ है तो किस तरह से पता चले कि हाँ ये रियल है। तो वही है बस एक मसला, कैंडल अच्छी ब्रेकआउट करनी चाहिए, इसका हाई ट्रेड होना चाहिए, उसके बाद नीचे जाके क्लोज नहीं होनी चाहिए। नीचे क्लोज हो गई तो ये एंट्री ख़त्म, ठीक है। और अगर अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट है और उसके बाद इसका हाई ट्रेड ना हो, नीचे आने लगे मार्केट और इसके लो के नीचे क्लोज हो जाए, क्लोज आ जाए नहीं क्लोज हो जाए, आ जाएगी लेकिन फिर ऊपर चली जाएगी, इसलिए क्लोज होना जरूरी है। कि चलती हुई कैंडल पे एंट्री नहीं लेनी है, कसम खा लो आज से चलती हुई कैंडल पे जिस दिन एंट्री लेना छोड़ दिए आप ऑटोमेटिक लॉस से बच जाओगे, मेरी गारंटी है। क्योंकि चलती हुई कैंडल का कोई भरोसा नहीं है, वो कितनी ऊपर गई हुई है और कब नीचे आ जाएगी, कब नीचे जा रही है तो ऊपर जाके क्लोज हो जाएगी। तो पहले क्लोज होने दो, क्लोज हो जाओगे, बस रुक गई है अपने स्टेशन पर आ गए, अब उसमें आराम से बैठो और चल दो। आप चलती हुई बस में भागोगे दौड़ोगे उसमें चढ़ोगे तो आपका रिस्क ज़्यादा है, गिर सकते हो मेरे भाई, टेर के नीचे आ जाओगे। इसलिए फालतूगिरी मत करो मार्केट में, मान जाओ पैसा है, अच्छे से यूज़ करो अपना पैसा। और अगर आपको नहीं आता है यूज़ करना तो छोड़ दो, विड्रॉल मारो और अपना बंद कर दो ये मार्केट वार्केट करना, आराम से अपना काम धंधा करो। मार्केट करनी है तो तरीके से करो, रूल बेस करो, रूल आपके रहेंगे तो मार्केट में आप टिके रहोगे, और टिक गए तो मार्केट में प्रॉफिट ऑटोमेटिक कर लोगे, क्योंकि मार्केट को आप समझ लोगे। मार्केट में टिकना बहुत ज़रूरी है, कैंडल स्टिक को समझना बहुत ज़रूरी है, क्या क्या मार्केट में हो रहा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और फालतू चीज़ों को समझना ज़रूरी नहीं है, इसलिए लोगों के सेटअपों के और टिप के पीछे भागना बंद कर दो, मान जाओ। न्यूज़ पे इस पे उस पे सब पे भरोसा करना बंद कर दो, यही मेरी सलाह है। ठीक है दोस्तों, कल की वीडियो में होगी मुलाकात। अब जय हिंद।